जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम। हर एक विधाता ही है जो निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। अरे कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं। अरे बतलाए क्या ठिकाना, अभी रहे गुजर में हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते न हो, अरे हम अजनबी तो हैं पर अपनी नजर में हैं। रोका जो जनाजे तो आने लगी सदा, अरे रोको न यार हमको, अभी हम सफर में हैं। अरे रोको न यार हमको, अरे अभी हम सफर में हैं। अभी तो भैया हम सफर में हैं। जय हो भैया, जय हो जय हो। जय सिया राम। धीरज गुलसिया डीजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि रोको, अरे रोका जो जनाजे तो आने लगी सदा, अरे रोको न यार हमको, अरे रोको न यार हमको, अभी हम सफर में हैं। रोको न यार हम। एक विधाता ही है जो निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा, बाकी सब में मेरो मन राम ही राम रटे रे। कि मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेते फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। कनक कटोरे अमृत मरियो, पीवत कौन नटेरे। अरे मीरा कहीं प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताही फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। ओ मीरा कहीं प्रभु हरि अविनाशी, अरे तन मन ताही फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। जय सिया राम, जय
जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा बाल कांड। आगे की कथा आप लोग श्रवण करो, सुनो। कल कथा हो रही थी कि संत जो हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है और वो संसार के जगत के हितकारी होते हैं। संसार का ही कल्याण करने के लिए संत का जन्म होता है। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय सुन करके कृपा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपने चरणों में प्रेम दे, प्रीति दे, प्रीति उत्पन्न करें, प्रीति उत्पन्न करें, प्रीति दे ही दे। कि संत सरल चित जगत हित और जान स्वभाव स्नेह और बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। बहुरी बंदी खलगन सती भाए जे बिनु काजु दाहिन हूँ बाए। परहित हानि और लाभ जिन केरे उजेरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्ची भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब मैं अपने सच्चे भाव से, यूं नहीं ऊपर से, अंदर से सच्चे भाव से, और प्रणाम किसको करता हूँ? दुष्टों को। जो बहुत बड़े दुष्ट हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। उनका चाहे अपना हित हो या न हो, लेकिन वो दूसरे के प्रतिकूल आचरण जरूर करते हैं। उसको परेशान करने के लिए उनका स्वभाव है। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ मालूम पड़ता है। जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष होता है और बसने में विषाद होता है। अगर दूसरा कोई बस रहा है यानी प्रफुल्लित है, घर मकान बना रहा है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। और अगर कोई उजड़ रहा है, किसी का घर गिर गया, किसी के घर पर अगर बुलडोजर चल गया, तो बड़े हर्ष होते हैं, कहते हैं वाह बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, और बसने में विषाद होता है यानी दुख होता है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जय हो दुष्ट महाराज की जय। हरिहर जस राकेश राहु से परया काज भट सहस बाहु से। जी पर दोष लखहि सहसाखी परहित घृत जिने के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या भगवान शंकर भोलेनाथ के यश का वर्णन होता है, उसी में वह बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान बलवान हैं, वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार से
मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और फिर स्वयं भी मर जाती है मक्खी, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोष मही शेषा, अधयो गुण धन धनी धनेशा, उदय के सम हित सब ही के, अकुंभ करन सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित के नाश के लिए है, किंतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, वो कुंभकर्ण की तरह सोई रहे ही तभी भलाई है। अरे पर काजू लगी तनु परिहरही, अजिम हिम उपल कृषि दली गरही, बंदव खल जस शेष सरोसा, और सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले यानी पत्थर जो गिरते हैं, और जब पत्थर गिरते हैं तो खेती नाश हो जाती है, और फिर उसके बाद ओले भी अपने आप गल जाते हैं। वैसे ही दूसरों का काम तो बिगाड़ देने के लिए दुष्ट लोग अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं उन दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। धीरज गुलसिया डीजे लिख रहे हैं, गुरुदेव ये कौन सी कथा? अरे भैया ये सब राम कथा है, संसार की कथा यह है, ये राम कथा। ये कथा न समझो, ये तो अमृत है, अमृत। इसका पान करो, कान के द्वारा श्रवण करो, और फिर कान के द्वारा ही इसका पान है, और हृदय के अंदर जा करके ये अमृत है कलयुग का। यही पान करो, बस 15-20 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 30 मिनट बस, ज्यादा ज्यादा। और बाकी का दवा के रूप में हाँ लेते रहो, यही है अमृत। कि पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर यघ सुनई सहसी दस काना, और बहुरी सक्री सम बिनऊ ते ही, संतत सुरानी कहित जेहि। अरे पुनः दोबारा उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, ये कहानी नहीं है, सत्य है। राजा पृथु ने कहा कि प्रभु हम आपकी कथा, आपका यश सुनने के लिए, आपका गुणगान सुनने के लिए हमें 1-2 कान की नहीं, हमें 10,000 कान की जरूरत है। हमें प्रभु 10,000 कान दो। तो 10,000 कान उन्होंने भगवान प्रभु से मांगे थे। राजा पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी है, राजा पृथु के ही नाम से पृथ्वी है। विष्णु कुमार शुक्ला भी आ गए हैं, देखो, देख रहे हैं। जय हो भैया शुक्ला जी, विष्णु कुमार शुक्ला, देखो ये भी बहुत बहुत योग्य पंडित हैं, सिलौटा से हैं। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पंडित जी प्रणाम।
तो राजा पृथु ने कहा कि भाई हमें 10,000 कान दो, हम भगवान की कथा 10,000 कानों से सुनेंगे। कि समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं हम दुष्टों को प्रणाम करता हूँ 10,000 कानों से। दूसरों के पापों को जो सुनते हैं दुष्ट लोग, फिर इंद्र के समान मानकर, और फिर मैं दुष्टों को इंद्र के समान मानकर उनकी विनय भी करता हूँ कि जिनको सुरा यानी मदिरा बहुत अच्छी लगती है और हितकारी भी बहुत मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। सुरा जिनको बहुत अच्छी लगती है, मदिरा बहुत नीक लागत है, रोज पीते हैं, बहुत हितकारी मालूम होती, बड़ी अच्छी है। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो जय हो, जय सिया राम सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आनंदम भव कल्याण में शुभ मत, बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित लगातार आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। ये लड़का यही है जो हमारे साथ दिए है, और बाकी तो सब भाई आ जाते हैं, लेकिन ये आवत जरूर है, बहुत बढ़िया। कि बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन परि दोष निहारा। अरे जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्रिय लगता है, प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं। उदासीन अरमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करहि सप्रीति। दुष्टों की यह रीत है कि वह उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं। ये भैया दुष्टों की यह रीति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे उनके कोई शत्रु होए और चाहे मित्र, कोई किसी का हित नहीं सुन सकत, उन जलने लगते। जानकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे जन का प्रेम पूर्वक और विनय पूर्वक विनय करता हूँ। तुलसीदास जी सबसे पहले दुष्ट के विनय की ही नहीं, दुष्ट पहले और सज्जन के तो विनय न करी हो तो सज्जन लोग तो ऐसे भी प्रसन्न चित्त हैं, मान जाएंगे, लेकिन दुष्ट नहीं मानेंगे चाहे जितनी विनय करो। वो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, वो किसी का हित सुन के प्रसन्न न हो, जले लागत, उनके अंदर हृदय में अग्नि उत्पन्न हो जात। कि मैं अपनी दिश कीन्हि निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊब भोरा। बायस पली हैं अति अनुरागा, होहि निरामिखे कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं, वह नहीं चूकेंगे दुष्ट। हमने तो अपनी ओर से भैया पहले विनती कर दी, कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते? कौवे को चाहे जितना तुम दूध हो रोटी हो दो, लेकिन कह दो कि मांस त्याग दिए ना, अगर कहीं देख गए पाएंगे तो कौवा मांस खाएंगे जरूर। अरे बंदऊ संत या सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं संत और असंत ये दोनों की चरणों की वंदना कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत कहाँ दुख देते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं दोनों ही दुख देने वाले। ये कैसे? अरे परंतु उनमें कुछ अंतर है।
हैं तो दुख देने वाले दोनों, लेकिन कुछ अंतर है। क्या है? एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, अरे बिछुड़त एक और प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। और एक असंत हैं जो मिलते ही दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदाई है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। देखो, दोनों संत और असंत इस संसार में एक साथ ही पैदा होते हैं, संत का भी जन्म और असंत का भी जन्म। पर एक साथ पैदा होने वाले जो कमल और जोंक की तरह, उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। ये नहीं कि एक ही गुण होते हैं, गुण अलग। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। इसी तरह साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है साधु, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है असाधु। दोनों को उत्पन्न करने वाला ये जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, परमात्मा एक ही है जो दोनों को उत्पन्न करता है, साधु को भी असाधु को भी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई। उसी समुद्र से अमृत का घड़ा भी निकला था और उसी समुद्र से मदिरा भी निकली थी। अब अंतर बहुत बड़ा है दोनों में। भलयन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण योगुण जानति सब कोई, जो जहि भावनी कहते सोई। अरे भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। सब लोग भैया संपत्ति पाते हैं, काहे कि यश और अपयश भले बुरे ये सब कर्मों के द्वारा मिलता है। अपनी अपनी करनी, अपना अपना यश और अपयश। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु, और विष और अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, और हिंसा करने वाला व्याध बहेलिया। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, कौन नहीं जानता है। अरे किंतु लेकिन जिसको जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। गुण अवगुण तो सब जानते हैं। चंद्रमा कैसा है, अमृत कैसा है, गंगा जी कैसी है, साधु कैसे होते हैं, विष क्या है। विष को कौन नहीं जानता है कि पीने से मर जाएंगे। अग्नि कौन नहीं जानता है कि हाथ डालेंगे जल जाएंगे। और कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा नदी में अगर आप जा करके नहा लो, आपके जितने कर्म हैं सब नाश हो जाएंगे। और हम गए रहन हुआ सिद्धार्थनगर, रास्ते में यहाँ हुआ पड़ी नदी कर्मनाशा, लिखा लाग रहा है। पुल जब पार भय लिखा लाग रहा है कर्मनाशा नदी।
हम कहा यहाँ कर्मनाशा नदी में है, जो कोई कर्म करते है अच्छे, अब जाते हैं हाथ द्वार धो लेते है, कर्म सब नाश हो जाए। हम कहा चलो हम जानबूझ ही जाबे, हम तो जानबूझ गए नुमा हाथ वाथ सब धोए। हम कहा जाओ हमारा सब कर्म नाश कर दो, हमका कोई डर नहीं, हमका कोई भाव नहीं। हम तो कर्मनाशा नदी में हाथ द्वार सब डराए, साथे रहन 6-7 लोग रहन। उमा कहना है पल्स पोलियो अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से नहीं, तो उमा गाड़ी मिली रहा है, पूरा सिद्धार्थ नगर घूमे न। तो हम कर्मनाशा नदी में हाथ द्वार धो ले। हम कहा देखा जाए जौन हो, देखी कर्मनाशा का करी। तो इसी तरह हिंसा करने वाला जो पक्षियों को मारकर खाता है बहेलिया, अरे ये इनके सबके गुण अवगुण सब तो जानते हैं, लेकिन एका बहेलिया नहीं जानता है कि हम ही पक्षियों को मारकर खाते हैं। या कौन आदमी नहीं जानता है कि हम इस मांस को जो खाते हैं, इस मांस को जो मार करके, जो जानवर को मार करके मांस खाते हैं, कौन नहीं जानता है। लेकिन अब भाई उसको अच्छा लगता है, भाता है, स्वाद उसको अच्छा लगता है, जानता है कि इसका पाप बड़ा कठिन है। कि भलो भलाई ही पहलाई लहाई निचाई ही नीचू, और सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचू। देखो भला आदमी जो है वो भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच आदमी है तो वो नीचता ही ग्रहण करता है। जो जैसा जिसका स्वभाव है वो वैसा ही ग्रहण करता है। नीच है तो नीचता को ग्रहण करता है, भला आदमी है तो भलाई ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है। देखो अमृत की सब लोग सराहना करते हैं इस संसार में कि भैया हमको कहीं अगर मिल जाए हम पी ले अमर हो जाएं, बड़ी सराहना होती है अमृत की। अमृत मिलता नहीं है, क्योंकि अमृत जो है वो तरल पदार्थ में अब नहीं है कि तरल पदार्थ में है और आप उसको दवा के रूप में गिलास में डालें और पी ले अमर हो जाए ना। अमृत है, क्योंकि लिखा है तुलसीदास जी ने कि सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ इस पृथ्वी पर है, ऐसी कोई बात नहीं कि अमृत नहीं है, वो देवलोक में ही चला गया ना, है। सकल पदार्थ हैं जग माही, इसी संसार में, पर कर्महीन नर पावत नहीं। जिन मनुष्यों के कर्महीन है वे नहीं पाते हैं। और अमृत है कहाँ? पृथ्वी पर है। और अमृत ये कथा जो सुना रहे हैं यही तो अमृत है। ये कान के द्वारा पेट में प्रवेश होती है। पूरी श्री रामचरितमानस एक तरफ से पूरी, कुछ न छूटे, एक एक चौपाई, एक एक अर्थ पूरी पान कर लो, घड़ा का घड़ा पूरा, यही अमृत है। और कोई अमृत नहीं है, क्योंकि भगवान प्रभु ने कहा था कि अमृत को कलयुग में, कथा श्रीमद् भागवत में लिखा है। इसको हम पढ़े हैं श्रीमद् भागवत में। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया है कि भैया यही अमृत है, तभी तो राजा परीक्षित अमर हो गए थे। उन्होंने कहा था कि तुमको हम अमर कथा सुनाएंगे। यही कथा तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाया था। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ कि आप अमर हैं और मैं मर जाती, अरे लेती जन्म दोबारा, पर जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। आप अमर हैं और मैं मर जाती। पार्वती जी कहने लगी भोला ये हमारी समझ नहीं आता, आप अमर हैं, आप न मरते ही नहीं, और मैं मर जाती हूँ बार बार। ये जब मुंडों की माला पहने हो कहते हो सब आपकी हैं, मैं बार बार मरती हूँ और जन्म लेती हूँ। तो कहा कि हम अमर हैं, अमर कथा। तो कहा हमको भी सुनाओ।
तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने यही अमर कथा है जो हम आपको सुना रहे हैं, और ये अमर कथा माता पार्वती जी को संपूर्ण सुनाया और फिर वो भी अमर हो गई, अमृत पान। लेकिन आखिरी माँ उनको आ गई थी झपकी, सो गई थी। तो जो तोता का जो अंडा था वो हुंकारी भर रहा था, शुकदेव जी महाराज कह रहे हैं। और जब भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने देखा कि तो सो रही हैं, तो कहा तो हुंकारी कौन भर रहा था। तो उन्होंने जब ध्यान किया तो देखा ऊपर तोता हो चुका था, बड़ा हो चुका था। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने कहा है तो अमर हो गया। उन्होंने त्रिशूल चलाया, भागा और जाकर के शुकदेव जी महाराज वेदव्यास की जो पत्नी थी, उन्होंने वेदव्यास जी की धर्मपत्नी के मुख में समाहित हो गए। 16 साल तक उनके पेट में, गर्भ में रहे। 16 साल बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब निकल आओ। तो शुकदेव जी महाराज की उम्र 16 साल की बनी रहती, आज भी वो जीवित हैं। कि जय सिया राम। अब भैया आज तो कथा आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय राम सीताराम। विष्णु कुमार शुक्ला भैया, अरे लाइक वाइक कुछ कमेंट वमेंट कह दो। पंडित जी आप तो पंडित हो, आप तो साधु हो। और संत क्या स्वभाव का है, संत क्या स्वभाव बड़ा सरल, संत सरल चित्त, संत हृदय नवनीत समाना। जब लिखा तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी कलम पकड़ लिए, कहन तुलसीदास जी संत का हृदय मक्खन की तरह मुलायम नहीं, इससे भी ज्यादा मुलायम है। काट दो या चौपाई हटा दो, संत हृदय नवनीत समाना। तो आगे काटिन नहीं, आगे लिखिन कहाँ कभी पर कहा, कहाँ कभी पर कहा न जाना। कवियों ने ऐसा कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अरे मक्खन तो जरा सा गर्मी पावत पिघल जाता, जरा ठंडी पाव। संत का हृदय इतना कोमल होता है कि मक्खन से भी ज्यादा मुलायम है। तो भैया लाइक कर दो। विष्णु कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव, कल्याणमस्त, शुभमस्त। बहुत बढ़िया आप लोग आ गए हो। हमारो समय कट गया, आप लोगों के साथ में है। आधा घंटा हमारा समय बहुत आराम से कट गया। अब भैया आज की कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।